लेह से लेकर कारगिल तक एलएसी और एलओसी का इलाका आता है और ऐसे में इन तमाम इलाकों तक पहुंचने के लिए दो बड़े नेशनल हाईवे का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है, जिनमें जम्मू श्रीनगर कारगिल लेह हाईवे का इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा मनाली लेह नेशनल हाईवे का इस्तेमाल किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह और आज हमारी जी मीडिया की टीम एक ऐसे सड़क पर आपको लेकर चलेगी जिसके निर्माण में 20 साल से ज्यादा का वक्त हो गया और ऐसे खतरनाक रास्तों पर एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिम्मेवारी सेना के सीमा सड़क संगठन के प्रोजेक्ट योजक को दी गई है, जो कि मिशन इम्पॉसिबल है। लेकिन अब ये मिशन इम्पॉसिबल पॉसिबल होने जा रहा है, क्योंकि पिछले 20 सालों से हो रहे इस सड़क के निर्माण को अब पूरा होने में कुछ महीनों का वक्त लग जाएगा, जिसके बाद लद्दाख के बेहद खूबसूरत झांसकर वैली के 20,000 से ज्यादा लोगों की आबादी वाले इलाके को कनेक्टिविटी मिलने जा रही है। और दूसरी तरफ जब यह हाईवे बन जाएगा तो 12 महीने इस सड़क से एलएसी और एलओसी तक पहुंचना भारतीय सेना के साथ साथ यूटी लद्दाख के लोगों के लिए बहुत आसान होने वाला है। तो आइए आज हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में ग्राउंड जीरो से आपको एक ऐसी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे जो आपके काम की है। दारचा से निमू तक एक ऐसी सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है जो आने वाले समय में एक ऐसे महत्वपूर्ण रोल को अदा करने वाली है, जिससे यूटी लद्दाख को और सीधा सीधा कारगिल को फायदा होने जा रहा है। आज हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर जाकर आपके लिए इस रिपोर्ट को तैयार करेगी और हर उस तस्वीर को दिखाएगी जो पहली मर्तबा टीवी पर दिखने जा रहा है। प्रोजेक्ट योजक के चीफ इंजीनियर हमारे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि इस सड़क की जो है निर्माण की शुरुआत हुई कब, और इसके डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो कितना डिस्टेंस जो है वो पूरा करने के बाद लेह श्रीनगर हाईवे के साथ ये हाईवे कनेक्ट होता है। ये जो सड़क है हमारी निमू पदम दारचा, ये टोटल अप्रॉक्सीमेटली 298 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है फ्रॉम निमू से लेके दारचा तक। और दारचा पे ये जो मनाली लेह एक्सेस जा रहा है उस पर आके कनेक्ट होता है। सर, कौन से ईयर्स में जो है इस सड़क की शुरुआत की गई थी, और अब लेटेस्ट स्टेटस की अगर मैं बात करूं तो कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि यह सड़क जो है वो अब दोनों तरफ से कनेक्ट होने वाली है? अगर हम इसकी शुरुआत को देखें तो जैसा कि पहले हमारा एक प्रोजेक्ट होता था हिमांक, उसके बाद एक प्रोजेक्ट हमारा कारगिल में रेज हुआ प्रोजेक्ट विजयक। तो पहले इसका कुछ हिस्सा हिमांक के पास था, कुछ पोर्शन इसका विजयक के पास था। अभी जब ये प्रोजेक्ट योजक स्टार्ट हुआ है तो ये पूरा का पूरा एनपीडी एक्सेस प्रोजेक्ट योजक को दे दिया गया है। और इसकी शुरुआत लगभग जो हमारा फर्स्ट जॉब है वो 2004 से चल रहा है। लेकिन अभी पिछले 1.5 साल से जब से ये सड़क प्रोजेक्ट योजक के पास आई है तो इसके ऊपर में बहुत ही ज़्यादा फोकस है इस रोड को कनेक्ट करने के लिए। अभी इसके ऊपर में कनेक्टिविटी पे काम चल रहा है। लगभग 10 किलोमीटर का एक ऐसा पोर्शन है जो अभी काफ़ी हार्ड रॉक है, वहाँ पे उसको हम कनेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं एंड होपफुली फरवरी या मार्च तक हम उसको कनेक्टिविटी पूरी अचीव कर लेंगे। जहाँ पे पहले कनेक्टिविटी हो रखी है उसको NHSL और NHDL में डेवलप किया जा रहा है साइमल्टेनियसली, अलग अलग स्ट्रेचेस पे काम चल रहा है। सर, जो मनाली लेह हाईवे है अगर उसकी बात करें तो ज़्यादातर ट्रैफिक जो है फ़िलहाल उसी हाईवे से जो है एक्सेस करता है यूटी लद्दाख के लिए। अगर इस हाईवे की अगर मैं बात करूं तो उस हाईवे से इस हाईवे में क्या बदलाव है और क्या फ़ायदा जो है आने वाले समय में मिलने वाला है? इस रोड को अगर आप कंपेयर करेंगे जो मनाली लेह एक्सेस से, तो उस एक्सेस पे जाते हुए हमें 4 पासेस को क्रॉस करना है। अगर हम एनपीडी रोड पे देखें तो सिर्फ एक ही पास पे हमको क्रॉस करना पड़ रहा है। और उसके बाद अगर हम ऑल्टीट्यूड देखते हैं अगर एनपीडी का जी, तो रोड जो है एक पैरेलल एल्टीट्यूड पे चल रही है, जहाँ पे स्नोफॉल कम है। और ये रोड कभी भी पूरे 12 महीने के 12 महीने इस रोड पे ट्रैफिक ऑन रहेगा। झांसकर वैली है, 20,000 से ज़्यादा की आबादी वहाँ की है, तो उनके लिए लाइफलाइन का काम करने वाली है। बहुत ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका झांसकर वैली को ही होने वाला है, क्योंकि उनको दोनों तरफ से कनेक्टिविटी मिलने वाली है, लेह के साइड में भी और मनाली के साइड में भी। अभी पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो ये जो झांसकर वैली वाला इलाका है ये लगभग 6 महीने के लिए कट ऑफ रहता था। पिछले साल हमने पूरा कोशिश करके मैक्सिमम एट ए स्ट्रेच 8 या 10 दिन से ज़्यादा हमने इसको क्लोज नहीं होने दिया है। और अभी आने वाले टाइम में जिस हिसाब से यहाँ काम चल रहा है
थ्रू आउट द ईयर ये कनेक्टेड रहेगा और इससे जो लोकल जो टूरिज्म है उसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है। हमने अपने सफ़र की शुरुआत जो है वो मनाली से की थी और दारचा पहुंचने के बाद जो है वो अब हम नीमू की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उससे पहले हमें 16,500 फीट ऊंचाई पर से गुजरना पड़ेगा। शिंकुला दर्रे की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पर क्या कुछ स्थिति है और इस अल्टरनेट रोड पर जो है वो अब तक कितना काम पूरा हो चुका है, कब ये सड़क जो है वो दोनों तरफ से जुड़ने जा रही है, इसके लिए आप बने रहिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दारचा से नीमू के डिस्टेंस की अगर बात करें तो उनमें सबसे ज्यादा चैलेंजिंग शिंकुला पास आता है और शिंकुला दर्रे के दोनों तरफ की सड़क तक जो है वो अप्रोच करना सर्दियों के दौरान काफी चैलेंजेबल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सर्दियों में 10 से 15 फीट बर्फबारी हर साल होती है और उसके बाद स्नो क्लियरेंस करने का एक्सपीरियंस जो है वो इसी साल के विंटर में किया गया है। बहुत सारी चुनौतियां हैं, इससे पार कैसे पाया जाएगा, क्योंकि इस सड़क को ऑल वेदर और 12 महीने खुला रखने का चैलेंज जो है वो प्रोजेक्ट योजक को दिया गया है। सर, जिस तरीके से फर्स्ट एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट योजक को जो है शिंकुला दर्रे के दोनों तरफ सड़क को कनेक्ट करने का, वो भी विंटर्स में मौका मिला है, तो बहुत सारे चैलेंजेस देखने को मिले हैं। आने वाले समय में 12 महीने ये सड़क खुली रहे सर, उसको लेकर प्लान ऑफ एक्शन क्या है सर? अभी जैसे कि मैंने आपको बता रहा था कि पिछले साल जो है दिसंबर 22 से लेके मार्च 23 तक हमने इस सड़क के ऊपर में जब भी बर्फबारी हुई तो उसको हमने पूरे टाइम खोल के रखा था। हम लोगों को इनफैक्ट पूरे प्रोजेक्ट योजक को एक टास्क मिला था कि इस साल कनेक्टिविटी 100% रहनी चाहिए और दिसंबर में कोई भी रास्ता दिसंबर जनवरी में बंद नहीं होना चाहिए। जितने भी हमारे कर्मयोगी हैं उन्होंने बहुत ही मेहनत से यहाँ पे काम किया। काफ़ी हमारे CPL भी हमारे साथ थे और एक बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से उन्होंने काम किया। इनफैक्ट हमारे 1-2 एक्सीडेंट भी हुए, 1-2 लोगों की जान भी गई, लेकिन बहुत ही बहादुरी से हमारे बंदों ने काम किया है, जिसके लिए मैं उन सब की बहुत ही तारीफ़ करता हूँ। और अगर देखा जाए तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं हमें जो पिछले साल स्नो क्लियरेंस के टाइम में हमें सीखने को मिली हैं, जो इस बार हमें काफ़ी हैंडी रहेंगी। जैसे कि इस बार हमने पहले ही सर्दी का मौसम आने से पहले ही हमने जगह जगह पे अपने डेट्स बना लिए हैं। वहाँ पे जितना इम्पोर्टेंट हमारा जो FOL के डेट्स हैं वो और खाने पीने का सामान है वो पहले से ही स्टॉक करके रखा हुआ है और जितना प्लांट है उस सब के लिए कवर्ड करके पार्किंग स्पेस भी बनाया गया है, ताकि जो हमारा पिछले साल टाइम वेस्ट होता था स्नो क्लियरेंस इक्विपमेंट को साइट पे ले जाने के लिए और वहाँ से जब रात को काम खत्म करके कर्मयोगी वापस आते थे, तो उस टाइम को कम करने के लिए हमने क्लोजेस्ट टू द शिंकुला जगह पे हमने अपने शेड्स बनाए हुए हैं और वहाँ पे उनको FOL और अपने खाने पीने के सामान को अभी से स्टॉकिंग करना स्टार्ट कर दिया। सर, अगर सिचुएशन की अगर बात करें तो हम देख सकते हैं कि आज भी स्नोफॉल हुआ है और बर्फ जो है इन पहाड़ों पर देखी जा सकती है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर हम इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, 16,500 फीट की ऊंचाई तक अभी हमें पहुंचना है, लेकिन इस पूरे पोर्शन पर मल्टीपल जो है एवलांच प्रोन एरियाज आते हैं, फ्लैश फ्लड जोन आते हैं, तो ऐसे में ये जो है ट्रैफिक के लिए काफी खतरा है। तो इस खतरे को कम करने के लिए प्लान क्या है सर? जैसा कि आप अभी देख ही पा रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली इस एक्सेस को डेवलप करने में गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा देरी इसलिए भी हुई है क्योंकि ये क्लाइमेटिकल कंडीशन के हिसाब से अगर आप इस इलाकों को देखें तो बहुत ही हार्श वेदर है जी। यहाँ पे इनफैक्ट अभी तो आप स्नो देख रहे हैं, यहाँ पे जब जून में लोग गर्मी से त्रस्त होते हैं उस टाइम पे भी यहाँ पे बर्फ गिर रही होती है। अभी जैसे आप रोड के दोनों साइड में देखेंगे, सेफ्टी मेजर्स को इम्प्रूव करने के लिए दोनों साइड पे इसके क्रैश बैरियर लगाए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है हमने सांसे को इंक्लूड करके काफ़ी यहाँ पे रेकी करी है और 50 से ज़्यादा जगह ऐसी आइडेंटिफाई करी हैं जहाँ पे या तो हमारे को एवलांच का खतरा है या फिर लैंडस्लाइड का कोई भी खतरा है। तो उन सभी जगह पे भी साइमल्टेनियस काम चल रहा है और आने वाले समय में उन सब चीज़ों से भी पार निपटा जाएगा। अगर हम देखें तो बारिश के मौसम में भी यहाँ पे काफ़ी हैवी रेनफॉल भी होता है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा आते हैं। उन सब चीज़ों को भी देखने के लिए काफ़ी स्लोप सेलिब्रेशन के साइट भी हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं जिनके ऊपर भी अभी साइमल्टेनियसली काम स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल, तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से इस सड़क को जो है वो बनाने में कितनी चुनौतियां जो है वो पिछले 20 सालों में देखी गई हैं, लेकिन उसके बाद अब ये सड़क जो है काफी हिस्से तक बन चुकी है और ऐसे में यातायात जो है वो झांसकर
वैली तक जो है वो पूरी तरीके से सुचारू है। दोनों तरफ से जो है वो ट्रैफिक मूवमेंट पिछले 2 सालों में चल रहा है। हालांकि फर्स्ट टाइम जो है वो प्रोजेक्ट योजक ने इस सड़क को इस विंटर में भी खुला रखा था, लेकिन आने वाले समय में विंटर्स में इसको दोबारा खुला रखना जो है वो काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर सर्दियों के दौरान बर्फबारी होने के बाद एवलांचेस जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। लेकिन उन एवलांचेस और बर्फ की मोटी परत के बीच से सड़क को बहाल करना जो है प्रोजेक्ट योजक के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। हालांकि इसके लिए जिस तरीके से चीफ इंजीनियर ने जानकारी दी कि किस तरीके से इसे खुला रखा जाएगा और आने वाले समय में एवलांचेस हो, एवलांच प्रॉन एरिया हो या फिर फ्लैश फ्लड के जोन हो, उन पर जो है वो किस तरीके से कंस्ट्रक्शंस की जानी है ताकि आसानी से ट्रैफिक जो है वो 12 महीने इस पूरी सड़क से जो है जांस्कर वैली तक और यूटी लद्दाख के बाकी हिस्सों तक पहुंच सके, वो बेहद जरूरी रहने वाला है। आगे क्या कुछ जानकारी है वो आपको दिखा देते हैं। इस वक्त हम लोग 15,900 फीट की ऊंचाई पर हैं और समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद क्या कुछ नज़ारा दिखाई देता है, आइए आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। ये शिंकुला दर्रे के बिल्कुल साथ का इलाका है। बर्फबारी के बाद जो है वो क्या कुछ तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि विंटर्स में यहाँ पर 10 से 15 फीट बर्फ की मोटी परत रहती है और टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो -30 से -40 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर मिनिमम तापमान चला जाता है। तो ऐसे में इस पूरे इलाके पर जो है वो किस तरीके से चैलेंजेस जो हैं वो प्रोजेक्ट योजक की पूरी टीम को झेलने पड़ते हैं, वो हम अपनी इस खास रिपोर्ट में लगातार दिखाई दे रहे हैं। ये पोर्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनने वाली मोटरेबल टनल शिंकुला टनल का जो है वो काम इसी साल शुरू होना है और ठीक इसी जगह पर उसका साउथ पोर्टल होगा और शिंकुला दर्रे के ठीक नीचे से होते हुए ये टनल जो है वो डबल ट्यूब डिजाइन पर बनाई जाएगी और उसके बाद जो है वो जांस्कर वैली को हिमाचल प्रदेश से ये टनल जोड़ने वाली है। आगामी जानकारी जो है चीफ इंजीनियर से ले लेते हैं। सर, ये सड़क को बनाना जो है वो अपने आप में चैलेंज है और दूसरी तरफ एक दूसरा चैलेंज और आपकी पूरी टीम को मिलने वाला है और मिल चुका है, वो है शिंकुला टनल। उस पर क्या अपडेट है सर? देखिए, जैसा कि आपने बताया, अभी जिस ऑल्टीट्यूड पे अभी हम खड़े हैं 15,900 ऑलमोस्ट 16,000 फीट हो गया है। ऊंचाई के ऊपर में काम करना सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि एक तो यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी है, जो लोकल रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत ही मिनिमल है यहाँ पे जी। और सबसे बड़ा चैलेंज हमें यहाँ पे आता था मेडिकल एड का, कि इस इलाके में अगर किसी को कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको एवैक्यूएशन के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो अभी पिछले साल हमने जो एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे स्नो क्लियरेंस के टाइम में, हमने अपने लेसन्स ड्रॉ किए हैं और जहाँ पे अभी ये शिंकुला टनल बनने वाला है इसके दोनों साइड पे हेलीपैड बनाया गया है ताकि किसी भी टाइम पे किसी भी टाइप की इमरजेंसी होगी तो उसको डील करने में आसानी रहेगी। जो ये इम्पोर्टेंट टनल जो बनने जा रही है जी, ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट टनल भी होगी क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश को जांस्कर वैली से और लेह से कनेक्ट करने वाली है एंड दिस इज गोइंग टू बी वर्ल्ड हाईएस्ट एंड एक क्लासिक एग्जांपल ऑफ मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग व्हिच विल बी विजिटेड बाय ऑल इन कमिंग टाइम्स। तो क्या समझे सर कि क्या इसी साल इस टनल का जो है वो काम शुरू करने का जो है वो प्लान रखा गया और कब तक जो है वो पूरा करने का टारगेट जो है इंजीनियर्स को दिया जाएगा? इसके ऊपर में एक्चुअली क्योंकि ये पूरा एरिया इतना डिफिकल्ट था, इसका पूरा रेकी करने में काफ़ी हमें टाइम लगा है। काफ़ी जो इसके अंदर में हम चैलेंजेस आने वाले थे हमें, उन सबको पहले ही मद्देनज़र रखते हुए इसका पूरा एक्शन और टेंडर प्लानिंग पूरा हो गया है और विद इन दिस मंथ ओनली इसका टेंडर एक्शन कंप्लीट हो जाएगा और कोशिश ये है कि इस साल में ही इस काम को हम स्टार्ट करें और कोशिश ये की जा रही है कि 2026 से पहले इस टनल को कंप्लीट किया जाएगा। जब तक इस टनल के ऊपर साइमल्टेनियसली काम चलेगा, ये जो रोड है हमारी एनपीटी, इसमें पूरा रोड को पूरा दर्रे से पास कराते हुए इस रोड को खुला रखा जाएगा और जब ये हमारा जब हमारी टनल बन जाएगी तो कनेक्टिविटी विल बी मच मोर सिंपलर। बिल्कुल, तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जब इस शिंकुला दर्रे पर जो है शिंकुला टनल का काम शुरू किया जाएगा तो उसके बाद जांस्कर वैली को हिमाचल से कनेक्ट करने में ये टनल जो है वो अहम रोल अदा करने वाली है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो अब इसके बाद हम आपको इसके नॉर्थ पोर्टल पर जो है जाकर वहां पर आपको इम्पोर्टेंट जानकारी देंगे कि ये टनल जब बन जाएगी तो नॉर्थ पोर्टल पर पहुंचने के बाद क्या खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाई देगा। आइए आपको हम अपनी इस खास रिपोर्ट पर दिखाते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।
चलिए शिंकुला में पहुंच चुके हैं, शिंकुला दर्रे में। सर, ये टॉप पे पहुंचने के बाद जो है वो कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पहुंचने के बाद समझना जो है वो आसान होगा। हालांकि स्क्रीन पर जो दर्शक देख रहे होंगे वो समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ पर पहुंचने के बाद -7 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस वक्त टेम्परेचर है। जब टेम्परेचर इससे भी नीचे गिर जाता है तो इतनी टफ कंडीशंस में काम करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो अब क्या समझा जाए सर कि झांसकर वैली जो है वो अब पिछले कुछ समय से कनेक्ट हो चुकी है, किस तरीके से आप देखते हैं? कि अभी जहाँ पे आप खड़े हैं, जैसा कि आप अभी फील कर पा रहे हैं, टेम्परेचर ऑलमोस्ट -10 पे है और अभी तो हम ये कह रहे हैं सर्दियाँ स्टार्ट हुई नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, शिमला टॉप तक हम ब्लैक टॉप रोड कर चुके हैं और अभी इसके आगे झांसकर वैली की तरफ भी काम चल रहा है, जिसमें अभी हमारा GSP की लेयर चल रही है और हमारी कलवर्ट्स वगैरह पे हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर में 2024 में यहाँ से लेके संस्कार वैली तक, बदाम तक पूरा ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा और कोशिश ये है कि डबल लेन पूरा का पूरा कनेक्ट किया जाएगा। और जैसे कि अभी आने वाले दिनों में यहाँ पे आप देखेंगे तो जैसे जैसे स्नो का यहाँ पे लेवल बढ़ता जाता है, लगभग 15 से 17 फीट की स्नो होगी और जब हम पूरा इसको क्लियर करते रहते हैं तो एक्सपोर्ट बन जाएगी हमारे दोनों तरफ में। बट द गुड थिंग इज, पिछले साल जब हमने इस काम को ग्राउंड पे किया है तो हमारे लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस मिला है और हौसला भी हमारा बढ़ा है। और स्पेशली यहाँ से जब पिछले साल में हमने संस्कार वैली के लोकल लोगों को यहाँ से क्रॉस करने के लिए और मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए रास्ता दिया है, तो काफ़ी अभी यहाँ पे मोरल आई है और जितने भी कर्मयोगी यहाँ पे साइड पे काम कर रहे हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज, इस वक्त काफ़ी सारे वॉलंटियर्स हैं पूरे बॉर्डर रोड के अंदर जो इस पर्टिकुलर एरिया में आके काम करना चाहते हैं और इतिहास बनाना चाहते हैं। शिंकुला क्रॉस करने के बाद कंडीशंस बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। बर्फबारी के बाद रोड्स बहुत रिस्की हो गए हैं, स्लिपरी यहाँ पर है। कंडीशन किस तरीके से आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स हैं जो शिंकुला की तरफ जा रहे हैं झांसकर वैली से, लेकिन स्लिपरी होने की वजह से जो है काफी मुशक्कत इन गाड़ियों को करनी पड़ती है। हालांकि जब भी आप ऐसे रास्तों से होकर गुजरें तो ड्राइविंग स्किल जो है वो काफी जानकारी वाले होने चाहिए ताकि आप आसानी से और सेफ्टी से इन इलाकों को क्रॉस कर सकें। हालांकि ये बेहद खूबसूरत सा दिखने वाला जो ये शिंकुला टॉप का दूसरा इलाका है, झांसकर वैली की तरफ का इलाका है, बेहद खूबसूरत जरूर है, लेकिन सर्दियों के बाद यहाँ से बर्फ की इस लेयर के ऊपर से होकर गुजरना जो है वो काफी ट्रिकी और रिस्की भी है। फिलहाल आगे क्या कुछ कंडीशंस है वो हम आपको आगे दिखाते हैं कि वहां पर किस तरीके से नजारा दिखाई दे रहा है और कंडीशंस किस तरीके से। तारचा नीमू सड़क पर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जो है वो पहले सेक्शन की अगर बात करूं तो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस आता है और इस डिस्टेंस के भीतर जो है वो 16,500 फीट से ज्यादा ऊंचा शिंकुला दर्रा आता है। ऐसे में जिस स्थान पर मैं इस वक्त खड़ा हूं यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो -10 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि शिंकुला दर्रे से जो है झांसकर की ओर बहने वाले इस पानी के सोर्स को आप देख सकते हैं कि इसका जो फ्लो है वो काफ़ी तेज़ है। हालांकि उसके बावजूद जो है वो जो ये जमने की लेयर है पानी की वो आप देख ही सकते हैं कि किस कदर है। हालांकि ये स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले हमने आपको दिखाया कि साउथ पोर्टल पर क्या कंडीशंस हैं। जब भी शिंकुला टनल का निर्माण होगा तो उसका साउथ पोर्टल वहाँ पर क्या कुछ नज़ारा है, और अब जो मैं इस स्थान पर खड़ा हूँ ये टनल का नॉर्थ पोर्टल होगा। जब भी टनल बनेगी तो टनल के नॉर्थ पोर्टल से होते हुए सीधा झांसकर इस इलाके तक पहुंचा जाएगा और इस पूरे इलाके की जिम्मेवारी जो है जिस अधिकारी को दी गई है उनसे बातचीत करना बेहद ज़रूरी है। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि आपको एक ऐसा टास्क दिया गया है जो कि पहली बार एक्सपीरियंस करने वाली है आपकी टीम, क्योंकि पहली बार ही इस सड़क को इस विंटर में खोला गया था, लेकिन अब आने वाले विंटर्स में भी खुला रखने का चैलेंज आपकी पूरी टीम को दिया गया है। क्या चैलेंजेस जो हैं वो पहली बार फेस किए गए हैं, उनसे सीखते हुए इस बार के अगला जो विंटर्स आएगा उस पर क्या फोकस रहने वाला? हाँ जी, हमने लास्ट ईयर जो इसको क्लियरेंस किया था कम से कम 20 के अराउंड हमने ब्रांचेस को फेस किया है जिसको हम क्लियर करते थे, और जो लोकेशंस हैं वो लोकेशंस हमने पहले ही सर्वे किया हुआ, मार्क किए हुए लोकेशन। तो इस बार हम वेल प्रिपेयर्ड हैं उनके लिए कि हमारी जो लोकेशन है जहाँ जहाँ पे ब्रांचेस आते हैं वो आपको पहले से पता है, तो जो प्रिकॉशंस हैं वो हम प्रिकॉशंस लेंगे। और लास्ट ईयर हमारे पास एक रेस्क्यू टीम भी थी जिसने हमारी काफ़ी हेल्प की थी, और
उस रेस्क्यू टीम के जो उन्होंने सर्वे किया है उसके अकॉर्डिंग जो भी लोकेशंस हैं जहाँ पे एवलांचेस प्रोन एरियाज़ हैं वो हमने वेल मार्क किए हुए हैं। तो इस बार हम वेल प्रिपेयर्ड हैं फॉर स्नो क्लियरेंस। मनाली से लगभग 200 किलोमीटर से ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं। बेहद खूबसूरत इलाकों से होकर हमारे इस सफर के दौरान क्या कुछ आया, हमने आपको सब कुछ दिखाया है। और अब हम 14,000 फीट की ऊंचाई पर जिस स्थान पर खड़े हैं, ये गांव का नाम है। और इस ऑल्टीट्यूड पर पहुंचने के बाद जो है वो क्या कुछ खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर देखा जा सकता है, उसकी तस्वीर हम एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। 14,000 फीट की ऊंचाई है और 14,000 फीट की ऊंचाई पर जिस तरीके से आप इस झांसकर वैली के इन गांव को देख सकते हैं, तो जाहिर तौर पर चुनौतियों से भरा ये पूरा का पूरा इलाका है। और इस इम्पोर्टेंट सेक्टर में जो है बहुत सारी चुनौतियां हैं, उसको भी बताना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ इस सेक्टर की जिम्मेवारी संभाले हुए अधिकारी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये वाला सेक्टर जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सेक्टर के बिना जो है वो शिंकुला कनेक्ट नहीं हो सकता है। तो नई सड़क बनाई गई है, कितना समय लगा और क्या चैलेंजेस फेस किए हैं? देखिए, फ़िलहाल हम जिस लोकेशन पे इसे चाह कहते हैं, ये 14,000 फीट पे है। और 13 टास्क फोर्स जो हमारा न्यू पदम दाचा रोड बना रहा है, उसके एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन RCC 126 RCC का ये हेडक्वार्टर लोकेशन एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़ा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से 126 RCC जो है अपना शिंकुला टनल एंड दूसरी तरफ पदम, दोनों से बराबरी से दूरी पर लोकेटेड है। और दोनों को कनेक्ट करते समय जो सर्दियों में मुश्किल वक्त में और जो बर्फ़ पड़ने के बाद में जब रोड कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाता है, तो रोड ओपनिंग के लिए सिविलियंस के रेस्क्यू ऑपरेशंस में और बाकी जो दिक्कतें पेश आती हैं, जब हम वाटर रोड्स को रिक्वेजिशन किया जाता है, तो यहाँ से हमें इंडक्ट होने में आसानी होती है। इस इलाके पर पहुंचने के बाद कुछ एक स्थानीय लोग हमें दिखाई दिए, इनसे बातचीत करना बेहद जरूरी है। नमस्ते जी, जुले जी। तो कितने सालों के बाद आपको सड़क से जुड़ने का मौका मिला है? बहुत अच्छा किया, मैंने बने आप लोग छोड़ा। कितने साल के बाद आप जुड़े हैं सड़क से? पहले सड़क होती थी क्या गाँव को? नहीं, पहले नहीं। कारगिल और लद्दाख ले जाने के लिए 8, 9, 12 दिन लगता है ले जाने के लिए। करगिल जाने के लिए 8 दिन लगता है। यहाँ से बटुम जाने के लिए 2 दिन लगते हैं। 2 दिन लग जाता है। गांव में बिजली है क्या? बिजली है? बिजली नहीं। ये गरीब ने हमको 2 बिजली ये सोलर के साथ हो गया है। अब 2-3 महीना हो गया। ये क्योंकि वो सोलर भी नहीं है या लाइट भी नहीं है। कितनी उम्र हो गई आपकी? हमें 60 हो गई। तो 60 साल में आपको कितने सालों के बाद सड़क से जुड़ने का मौका मिला? हमको जोड़ने ये 50 का जोड़े। तो 50 साल के जब आप हुए तब आपने सड़क देखी? तब सड़क देखे, तब सड़क देखे। कोई गरीब भी देखे जो हमारे यहाँ वो यहाँ जो देखो ना, यहाँ जरूर में पहुँचकर बहुत साल हो गया ना। ये गरीब लोग घरों से फिर जल्दी किया, नहीं तो हमारे PW को 6-8 साल जरूर में ले गया। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग हैं, 60 वर्षीय ये बुजुर्ग थे। इनकी एक्साइटमेंट देखकर आप समझ सकते हैं कि 50 साल के बाद जो है इन्हें सड़क से जुड़ने का मौका मिला। और इस सड़क के बनने के बाद जो है यहाँ पर किस तरीके से अब डेवलपमेंट्स में जो है वो तेजी आना शुरू हो गई है, उसकी जो है वो एक्साइटमेंट और तस्वीर जो है इनके चेहरे पर देखी जा सकती है। और जाहिर तौर पर यही दिखाने के लिए जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है, ताकि आप घर बैठे हमारी इस खास कवरेज को देखें। और इस बेहद खूबसूरत इलाके पर जब भी आप यहाँ पर आएं, तो इस पूरे इलाके को जो है आप निहार सकते हैं। अब आगे की तरफ अब बढ़ लेते हैं और वहाँ पर किस तरीके से क्या कुछ जो है नया अपडेट आपके लिए हम ला सकते हैं वो आपको दिखाते हैं।